तो पिछले वीडियो में हमने रॉड, रिंग, डिस्क इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया। अब ये एक लिस्ट है, जैसे ये बॉडी है, थिन सर्कुलर रिंग, ये रिंग है। एक्सिस बोलना बहुत ज़रूरी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर, ये एक्सिस है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। ये रिजल्ट मेमोराइज करना पड़ेगा। थिन रॉड, परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, ml²/12। सर्कुलर डिस्क, परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, ये डिस्क है। तो डिस्क का ये रेडियस r हो गया, r रेडियस एट m डिस्क का मास है। जैसे रॉड में ये m रॉड का मास है, l रॉड की लेंथ है। तो डिस्क का mr²/2 होगा। तो ये ध्यान रखिए। एक्सिस कौन सा, एक्सिस इंपॉर्टेंट है। एक्सिस को चेंज करेंगे तो फिर ये आंसर नहीं होगा। सॉलिड स्फीयर या स्फीयर, जब भी देखो कभी कभी सॉलिड नहीं लिखा होता है, सिंपल स्फीयर लिखा होता है। स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर, जैसे क्रिकेट का बॉल हो गया, वो सॉलिड स्फीयर है। एक्सिस हो गया डायमीटर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो इनको कॉपी में नोट करो और इनको सबको रिजल्ट को याद करो डायग्राम के साथ। क्या होता है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं उसको, हॉलो स्फीयर। जैसे फुटबॉल हो गया, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर है, उसका रेडियस r है, मास m है। हॉलो स्फीयर का होगा 2/3 mr²। रेक्टेंगुलर प्लेट, एक्सिस है, एक्सिस देखो कहाँ से पास हो रहा है, डायगोनल के इंटरसेक्शन से एक्सिस पास हो रहा है। m/12 × l² + b², l लेंथ हो गया, b ब्रेड्थ हो गया। एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। सॉलिड सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर mr²/2। हॉलो सिलेंडर mr², हॉलो अंदर से खाली, हॉलो। एक्सिस ऑफ सिलेंडर, देखो एक्सिस बहुत ज़रूरी है, तो ये सब याद करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन रॉड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन याद है ना, जैसे ये रॉड का मास m है, लेंथ l है। तो हमने एक P पॉइंट लिया K डिस्टेंस पे, K परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और रॉड का सारा मास हमने यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया। मतलब ये जो भी मास यहाँ हर जगह है, सारा यहाँ P पे आ गया। तो अगर रॉड का सारा मास यहाँ पे आ जाए तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mk²। और एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना है, जो हमने इंटीग्रेशन करके निकाला है, वो है ml²/12। तो ये वाला रेडियस ऑफ गायरेशन के तरीके से जो आया mk² आया, और एक्चुअल में ml²/12 है। तो k = l/√12, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रॉड। रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया l/√12 रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि सर्कुलर रिंग का निकालना है, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, उसको mk² के बराबर कर दो, mm कट जाएगा। इस तरह से डिस्क का हो गया mr²/2, इसको mk² के बराबर कर दो। तो जो भी रिजल्ट हमें पता है उसको mk² के इक्वल कर दो, mm कट जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। ये तरीका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का। सपोज इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहा है 28.8 सेंटीमीटर। मतलब इस एक्सिस से 28.8 सेंटीमीटर पे अगर रॉड का सारा मास हम कंसंट्रेट कर दें, और कंसंट्रेट करने सारा मास रॉड का अगर यहाँ पे कर दें 28.8 सेंटीमीटर पे, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना कि ml²/12 वाले फॉर्मूले से आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिपेंड है। जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। अब जैसे अगर मैं एक्सिस यहाँ ले लूँ तो कितना होगा, यहाँ ले लूँ तो कितना होगा, यहाँ ले लूँ तो कितना होगा। मतलब एक्सिस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर इस एक्सिस के अबाउट लेना पड़ जाए, इसके अबाउट लेना पड़ जाए, तो बार बार हमें इंटीग्रेशन कर करके मतलब रिपीट करना पड़ेगा, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो दो यूज़फुल थ्योरम है, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर हम उन दो थ्योरम को समझ लें अच्छे से, तो हम मतलब क्या है कि रिपीटेशन से बच जाएंगे बहुत आसानी के साथ में। जैसे इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो या इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो हम वो सब काम कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। तो देखो कैसे होता है। थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक है थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ये है, ऐसे है, अ वेरी यूजफुल थ्योरम
called the parallel axis theorem relates the moment of inertia of a rigid body about two parallel axes. मतलब दो एक्सिस हम यहाँ पे लेंगे पैरेलल एक दूसरे के. वन ऑफ विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जरूर पास करेगा. ये बात बहुत ध्यान रखना है. मतलब एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट निकालेंगे हम, और दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होंगे. उनमें से एक एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगा. इस बात को समझाता हूँ मैं. सपोज ये कोई भी एक बॉडी है किसी भी शेप एंड साइज़ का, ठीक है ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कोई भी बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है. इसका सपोज़ यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है कहीं पर, मतलब सपोज़ तुमने निकाला सेंटर ऑफ मास, तो लोकेट करना आता ही है, सीखा है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कैसे लोकेट करते हैं. तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है इसका, इस बॉडी का मास है कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है. यहाँ से हम एक एक्सिस पास करेंगे. सपोज़ ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ये एक्सिस की खास बात क्या है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है. ये खास बात है. तो अबाउट दिस एक्सिस हम इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो इस एक्सिस के अबाउट हमने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया. आता है हमें निकालना इंटीग्रेशन करके, या कोई भी समेशन MI/RI स्क्वायर करके, या इंटीग्रेशन dm/r स्क्वायर करके निकाल दिया. और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई कॉम. आई ये सफिक्स है कॉम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने पता चल गया आई कॉम. इस एक्सिस के पैरेलल, नाम ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये जो एक्सिस हमने बनाया, इसके पैरेलल एक और एक्सिस हम अपनी मर्जी से बना लेते हैं कोई भी. ये बना लिया एक और एक्सिस. इसको मैं लिख रहा हूँ AB. AB क्या है, AB है, AB एक एक्सिस है. ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास कर रहा है उसके पैरेलल है. मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस पैरेलल है. और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये D, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब ये ध्यान रखें, मतलब जो डिस्टेंस निकाल शॉर्टेस्ट है, मतलब यहाँ भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का. D इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस. तो अभी हमें इसको, अब ये एक्सिस IAB निकालना है. IAB जब निकालोगे तो IAB आएगा आई कॉम प्लस MD स्क्वायर. मतलब आई कॉम पता है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पता है. इसमें MD स्क्वायर और ऐड कर लेंगे. MD स्क्वायर, M मतलब बॉडी का मास है, और D हो गया इनके बीच का डिस्टेंस. तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. इसका स्टेटमेंट ऐसे है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस मतलब AB इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass, ICOM. So passing center of mass and center of its mass, and the product of its mass and the square of the distance between the two parallel axes, plus the mass of the body and the square of the distance between the two axes. This is the theorem of parallel axis. ये स्टेटमेंट है. तो इसमें बस ध्यान रखना है IAB इक्वल टू आई कॉम प्लस MD स्क्वायर. ये मेन फार्मूला है, IAB इक्वल टू आई कॉम प्लस MD स्क्वायर. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो पैरेलल एक्सिस की बात होती है. उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास किया उस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कॉम है. और एक एक्सिस AB है जो इस आई कॉम एक्सिस के पैरेलल है. उन दोनों एक्सिस में D डिस्टेंस है. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई कॉम हमें पता है, उसमें सिर्फ MD स्क्वायर ऐड करना है, IAB आ जाएगा. ये है. सो दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पार्टिकल ऑफ रिंग. रिंग के एक पार्टिकल से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये एक्सिस है. अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर ना यूज़ करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है निकालना. अलग अलग पार्टिकल, मतलब बहुत मुश्किल होगा निकालना. तो अब ये एक्सिस तो इसके रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है. हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में एक एक्सिस ऐसा चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, और दो एक्सिस होंगे
और दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब ये तो है ही, इसके पैरेलल हमें बनाना पड़ेगा एक और एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता है। तो यहाँ पे रिंग का सेंटर ऑफ मास है, तो मैं बना देता हूँ। ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम पता है हमें, वो टेबल में रिजल्ट बताया हुआ है, ये इसको बोलेंगे आई कॉम, और वो mr² है, ये mr² है। और अभी हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट ए बी। तो अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई ए बी इक्वल टू आई कॉम प्लस md²। आई कॉम हो गया mr², और ये दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है d। डी नहीं, यहाँ पे आर है असल में। थ्योरी जो पढ़ाया तो मैंने कहा था डी लिया था डिस्टेंस, तो यहाँ पर डी की जगह आर हो जाएगा, mr² प्लस mr², ये हो गया 2mr²। तो ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो ये हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस एक्स। इस एक्सिस के अबाउट ये सॉलिड स्फीयर का निकालना है। तो वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं। ये एक्सिस है, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, कोई ऐसा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, होगा एक और, ये हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का डायमीटर हो गया ना, ये इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई कॉम हो गया ना, आई कॉम 2/5 mr²। अब हमें ये निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई कॉम प्लस md²। आई कॉम हो गया 2/5 mr², और इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है r, तो ये हो गया 7/5 mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम निकाल दिया। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो पैरेलल एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है, दूसरा उसके पैरेलल होता है। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, आमतौर पे उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, और उसके पैरेलल जो दूसरा एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का निकालना होता है। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब थोड़ा सिंपल तरीका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने का। ये क्वेश्चंस है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई हो रहे हैं, इसको करना, ये क्वेश्चन है, ये है, ये आंसर है साथ में, ये बगल में, इनको ट्राई करो। ये लास्ट में एक जनरल सा क्वेश्चन है, ये वाला 15 नहीं हो पाएगा अभी, कोई बात नहीं, इसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर में यूज़ होगा वो। 16 क्वेश्चन का आंसर ये है, देख लेना इसको, ये आंसर से। ये क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है ये। 3 रॉड है, ए बी बी सी सी है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, सेंट्रॉइड होगा ये। जैसे ये हाइट निकाल लिया, हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो गया, ये 2/3 ऑफ हाइट होगा, 2:1 में डिवाइड होगा ना। ये जो जितनी भी हाइट आएगी इसका 2/3 है ये वाला, और ये 1/3 है। ये 2/3 ऑफ हाइट है, ये भी 2/3 है। ट्राई करना, ये आंसर।